रेडी टू टीच में आपका स्वागत है। आज 6 क्लास की जो सिविक्स की बुक है, जो कि एसएसटी में है, एसएसटी सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। इससे पीछे जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो था विविधता। अब है विविधता एवं भेदभाव। हमने पिछले चैप्टर में जाना विविधता क्या है, अलग अलग होना, जिसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं। अब इनमें भेदभाव कैसे होता है, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्म के लोगों में के बीच भेदभाव कैसे उत्पन्न होता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी मानने वाले रहते हैं और यहाँ कई सारी मातृभाषाएं हैं, 100 से अधिक मातृभाषाएं हैं तथा मातृभाषाएं और साथ ही नृत्य भी हैं, अलग अलग डांस। नृत्य माने होता है डांस, और सबके अपने अलग अलग कपड़े, अलग अलग पहनावे भी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह की मीनिंग क्या होती है? पूर्वाग्रह का मतलब होता है पहले से ही एक अंदाज़ा लगा लेना, कि पहले से ही एक सोच बिठा लेना कि ये इस तरीके के लोग हैं। जैसे कि गांव के लोगों को हम लोग समझते हैं कि वो नई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करते, वो उनमें अज्ञानी हैं वो लोग। जबकि शहर में जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर आलसी होते हैं नए कामों करने। तो ये पूर्वाग्रह एक पहले से ही अंदाज़ा लगा लेना, एक अंदेशा लगा लेना। और लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। ये भी है कि अगर हम ये मान रहे हैं कि लोग कंजूस होते हैं शहर के और आलसी होते हैं, तो ये भी एक क्या है, पूर्वाग्रह है। आइए आगे बढ़ते हैं चैप्टर्स में भाषाओं के बारे में बताया गया। इस चैप्टर में भाषा के बारे में बताया गया है, धर्मों के बारे में बताया गया है, रंग, चमड़ी, गोरे काले, ये चमड़ी, रंग, इन चीज़ों के बारे में भी बताया गया है। सबके रंग अपना अलग अलग होता है और कोई अधिक गोरा होता है, कोई अधिक काला होता है, तो ये सारी चीज़ें भी अलग अलग होती हैं। अगला जो हेडिंग है, लड़के और लड़कियों में भेदभाव। देखिए, जो भारतीय समाज है उसमें लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव थोड़ा बहुत तो ज़रूर रहता है। जैसा कि हमें ये बचपन से ही सिखाया जाता है कि लड़कियां ही डॉल से खेलेंगी, लड़के नहीं खेलेंगे, गुड़िया गुड्डे का खेल सिर्फ लड़की ही खेलती हैं, खाना बनाने का खेल भी यही लड़कियां ही करती हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें जो देखी जाती हैं, बचपन से ही होता है कि जो काम है हमारे वो पहले से ही बांट दिए जाते हैं कि आप खाना बनाओगे, आप बाहर का काम करोगे। तो ये जो डिफरेंस है ये हमारे समाज में बचपन से ही हमारे बीच उत्पन्न हो जाता है और ये हमारे घर से ही होता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे घर से होती हैं और ज़्यादातर ये दिखाया जाता है कि लड़कियों को तुम्हें करना क्या है, तुम्हें तो घर ही संभालना है, लड़कों को बाहर जाना है, बाहर के काम करने, ठीक है। तो इस तरीके के भेदभाव हमें देखने को मिलते हैं। लोग, अगले जो हेडिंग्स हैं ये चित्र के माध्यम से बताया गया, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। हाँ, समाज में कुछ फिज़िकली हैंडीकैप बच्चे होते हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, जो चल नहीं पाते हैं, तो हमें उनके साथ भी भेदभाव करते हैं। हमें जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें समाज को एक समान समझना चाहिए, उनके साथ भी समान व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वो एक प्राकृतिक रूप से भी हो सकते हैं विकलांग, या फिर किसी एक्सीडेंट के द्वारा हो गए हों विकलांग, और लोगों से थोड़ा सा ये क्रिएटिव होते हैं। अब भारत सरकार ने समावेशी शिक्षा के माध्यम से इनको भी इनके अधिकार दिए और सभी फिज़िकली हैंडीकैप बच्चे और सामान्य बच्चे एक साथ मिलकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। आइए दूसरी तस्वीर में पढ़ते हैं। तुम दूसरों से कितने अलग दिखते हो। देखिए, दूसरों से अलग दिखते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो मानसिक रूप से भी डिफरेंस हो। उनका मस्तिष्क अच्छा और ये काफ़ी समझदार और क्रिएटिव बच्चे होते हैं। ये क्या उनका दिमाग सही है? जो थोड़े से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं उन बच्चों में थोड़ा अलग टैलेंट होता है, वो क्रिएटिव हो सकते हैं, उनकी राइटिंग अच्छी हो सकती है, वो ड्राइंग में अच्छे हो सकते हैं, वो कैलकुलेशन में अच्छे हो सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें भी हमारे समाज में हैं और हम किसी के बारे में पूर्वाग्रह नहीं हमें लगाना चाहिए। हमें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। अब है रूढ़िबद्ध धारणा बनाना। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। और कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस और अपराधी या बेवकूफ़ भी ठहराते हैं। ये चीज़ें भी समाज में देखने को मिलती हैं। हम अपने को सही बताते हैं, दूसरे को गलत बताते हैं। अपने धर्म को हम अच्छा मानते हैं, दूसरे धर्म को हम गलत बताने लगते हैं, जो कि ये गलत है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगला जो टॉपिक है असमानता एवं भेदभाव। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, लड़की और लड़कों के बीच भेदभाव रहता है। लड़कियों को हमेशा से ही बोला जाता है आप क्या करोगी पढ़ लिख कर, आपकी शादी कर दी जाएगी, आपको घर में रहना है। लेकिन ये एक गलत रूढ़िबद्ध धारणा है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ये भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें पूर्वाग्रह नहीं करना चाहिए। हमें लड़की और लड़के को एक समान समझना चाहिए और एक जैसी शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि लड़कियां भी समाज में अपनी भागीदारी निभा सकें और आगे आएँ। अब लड़कियों की शिक्षाओं पर भी ज़्यादा जोर दिया जाना लगा है और इन्हीं चीज़ों को बढ़ाने के लिए जैसे कि दिल्ली में अभी कुछ साल पीछे से लाडली योजना लगी है, जिससे कि लड़कियों का एनरोलमेंट बढ़ा है। लाडली योजना से लड़की अगर 12वीं पास करती है तो 12वीं पास करने के बाद उसे 1 लाख रुपए मिलता है। तो इस लालच से भी कुछ माँ बाप लड़कियों को पढ़ाने लगे हैं। इससे लड़कियों का जो एनरोल्ड है वो स्कूलों में अधिक हो गया है, बढ़ गया है और ये लोग भी समाज के काफ़ी, और आजकल 10वीं 12वीं में तो लड़कियां ही टॉप भी कर रही हैं। लड़कियां जो हैं अब धीरे धीरे डेवलपमेंट आ रहा है, लोग समझदार हो रहे हैं और ये रूढ़िबद्ध धारणा को समाप्त कर चुके हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। और भेदभाव के कारण कई लोग पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को एक समान समझना चाहिए, सभी को समान अवसर भी प्रदान किए जाने चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, वो मतलब नहीं रहना चाहिए। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबकी ड्रेस एक जैसी होती है, जहाँ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अगर कहीं होता है तो ये गलत है, लेकिन स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सबको एक समान एक रूप में देखा जाता है, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो। हाँ, चाहे कोई बहुत बड़ा अमीर घर का लड़का हो, चाहे कोई बहुत गरीब का लड़का हो, सभी को एक समान एक रूप से देखा जाता है और सबको समान शिक्षाएं प्रदान की जाती हैं। भेदभाव का सामना करने पर देखिए, जब भेदभाव होता है समाज में तो ऐसे में 2 ही कंडीशन होती हैं। या तो वो उस समाज से हट जाता है, दूर चला जाता है उस समाज से, या फिर वो आदत उन्हीं में ही अपने आप को ढाल लेता है। और अगर पुरानी बात की जाए तो पुराने टाइम में काफ़ी लोगों के साथ भेदभाव किया गया। वो शिक्षा को लेकर भेदभाव किया गया, साफ़ सफाई को लेकर किया गया, कपड़ों को, रंग रूप को लेकर भेदभाव किया गया और उनको आजीविका चलाने के लिए बड़ी दिक्कतें होने लगी थी, जिनके साथ ये भेदभाव किए गए थे। ये निचली जाति के लोगों के साथ भेदभाव किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि बहुत ही एक तरीके से ये अनुसूचित जाति के मसीहा के रूप में देखे गए, जिन्होंने भारतीय संविधान में जो नीची कास्ट के लिए आरक्षण का प्रावधान भी दिया। और यही एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने ये ऊंच नीच को समाप्त कर दिया, भेदभाव को, अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया और अछूत शब्द को भी हटा दिया। अछूत शब्द ये जाति प्रथाएं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण और क्षत्रियों को अच्छा समझा जाता था, वैश्य और शूद्रों को कुछ समझते ही नहीं थे हिंदू समाज में। तो उन लोगों को भी अब समान दर्जा दिया जाने लगा और उनको विकास करने के लिए ही संविधान में आरक्षण का प्रावधान दिया गया, जिससे कि वो आगे बढ़ें, पढ़े लिखें और उन्हें नौकरी वगैरह जल्द से जल्द मिले और वो अपना तथा अपने समाज और अपने घर बार का स्थिति लेवल ऊंचा कर सकें। और
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के मसीहा के रूप में माने गए। ये दलितों के लिए काम करते थे। ये दलितों के साथ साथ भेदभाव निषेध, यानी बिल्कुल भी भेदभाव इन्हें पसंद नहीं था। इन्होंने भारतीय संविधान में भेदभाव सबको ही हटा दिया और सभी को एक समान एक रूप में माना गया। और इसमें भेदभाव से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं, किस तरीके से गांव में अधिक भेदभाव किया जाता है, वो चाहे स्कूल के माध्यम से हो या फिर राशन के माध्यम से हो। इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर के अंतर्गत आती हैं और इन चीज़ों को समान कर मतलब भेदभाव समाप्त कर समानता के लिए एक संघर्ष किया गया। संघर्ष ये हुआ कि सभी वर्गों को एक समान समझा जाए। और पहले का जो समाज था वो सभी को एक समान नहीं समझता था, सब में विविधताएं थीं। जो दलित लोग थे वो गांव के बाहर रहते थे और गांव के बाहर उनके घर होते थे, उनके साथ उनको पानी नहीं मिलता था, उनके ऊपर बड़ी जाति के लोग अत्याचार करते थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें भारतीय संविधान में समाप्त कर दी गई थी और सबको एक बराबर एक समान माना गया, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। महिलाएं शुरू से ही कष्ट झेलती रही हैं और उनको भी इक्वल माना गया, पुरुष के बराबर उन्हें भी रखा गया। उन्हें भी मेहनताना कम मिलती थी, लेकिन संविधान के अनुसार सबको एक समान अधिकार दिए गए और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इस लड़ाई में अपना संघर्ष किया। महिलाओं ने पढ़ाई पर जोर देना चालू कर दिया और महिलाएं पढ़ लिख कर हमारे देश का विकास करने लगी और आज भी महिलाएं हर जगह पुरुषों के साथ खड़ी रहती हैं और समानता की अवधारणा को बढ़ावा मिला। जो विविधताएं थी वो समाप्त कर दी गई, रूढ़िवाद वाली सोच थी वो भी समाप्त कर दी गई और सभी को संविधान के द्वारा, जो संविधान है उसके द्वारा सभी को इक्वल यानी एक समान रूप से समान दर्जा दिया गया, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे भी किसी भी धर्म का हो। इस तरीके से ये चैप्टर फिनिश हो गया। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।